नमस्कार दोस्तों, साहित्य किरण चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह एक एजुकेशनल चैनल है, तो इसमें कविताएं, कहानियां, भजन आदि सुनाई जाता है। तो इसके पिछले भाग में हिंदी व्याकरण की पाठशाला भाग 1 में हम आप लोग को भाषा के रूप आदि पढ़ाए थे। आज हम आप लोग को मात्राओं के बारे में बताएंगे। मात्राएं क्या होती हैं, इसमें मात्राओं का महत्व क्या है, शब्दों में, वाक्यों में मात्राओं का महत्व क्या है, इसके बारे में आप लोग को समझाएंगे। तो आप लोग इसको समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि मात्राएं जो हैं वो व्यंजन के साथ लगकर व्यंजन एक अलग रूप धारण कर लेता है, वो मात्राएं कहलाती हैं। तो मात्राएं जैसे कुल मिलाकर स्वर जो हैं 11 हैं। 11 में इसमें 10 मात्राएं होती हैं। चूँकि सबके साथ लगा होता है कोई भी हम व्यंजन बोलेंगे, उच्चारण होगा, किसी भी व्यंजन का उच्चारण जब हम करते हैं तो का उसके साथ ज़रूर जुड़ा होता है। जैसे हम कहें कमल, तो क कह रहे हैं कमल, तो क के साथ भी है, म के साथ भी है और ल के साथ भी है। तो इसलिए की गणना जो है वो मात्राओं में नहीं की जाती है। मात्राएं जो होती हैं वो 10 होती हैं। और 10 मात्राएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि। जैसे कृपा लिखना हो तो ऋषि, उसमें ऋषि की मात्रा, री की मात्रा लगाई जाती है। ऐसे ही ए ओ इस तरह से कुल मिलाकर 10 मात्राएं होती हैं। और मात्राओं को जब व्यंजन के साथ लगा दिया जाता है तो वह एक शब्द बन जाता है। जैसे किताब, अब किताब जो है एक शब्द है और किताब को लिखना हो तो इसमें मात्राओं की आवश्यकता है। देखिए किताब, तो ई की भी मात्रा है, आ का भी मात्रा है। इस तरह से किताब शब्द लिखने के लिए मात्राओं का उपयोग किया जाता है। अब हम बताएंगे कि मात्राओं से किस तरह से शब्द बनते हैं। शब्द के बारे में आप बताइए, शब्द क्या होते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, इन्होंने जैसे बताया कि वर्णों के सार्थक समूह, कोई भी वर्ण लिखा जाता है तो सार्थक समूह मतलब हो गया कि उसका कोई अर्थ निकलता हो तो वो शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए किताब में, जैसे कि मैंने एक शब्द बोल दिया, किताब हो गया, और वैसे किताब हो गया, कमल हो गया, घर हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो हैं एक शब्द हैं। तो इस तरह से आप लोग को मात्राएं और शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम आप लोग को बताएंगे शब्द, जैसे मात्रा आपने पढ़ लिया, मात्राओं का उपयोग कर लिया। अब मात्राएं कैसे उपयोग की जाती हैं? जैसे क में आ की मात्रा लगाएंगे, का हो जाता है। क में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, की होगा। क में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, की होगा। क में छोटा ऊ का मात्रा लगाएंगे, कु होगा। क में बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो कु होगा। क में ऋषि की मात्रा लगाएंगे, क्री होगा। इसी तरह से क में ओ की मात्रा लगाएंगे तो क होगा। क में ए की मात्रा लगाएंगे, के होगा। तो इस तरह से मात्राओं का उपयोग किया जाता है। और एक चीज़ और है कि कैसे हम पहचानेंगे कि मात्रा छोटी की लगी है कि बड़ी की लगी है, कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसमें अक्सर लोगों को दिक्कत होती है कि समझने में कि कैसे छोटा ऊ लगा है कि बड़ा ऊ लगा है शब्द में, कि छोटी ई लगी है कि बड़ी ई लगी है। तो इसकी पहचान के लिए सबसे सरल तरीका ये है कि जो छोटा ऊ होता है, चाहे छोटी ई होती है, तो उसको जो उच्चारण होता है वो कम समय में होता है, जैसे की। और उसी को अगर बड़ा ई लिखेंगे तो इसका उच्चारण लंबे समय तक की। इस तरह से आप भेद कर सकते हैं। जैसे की, तो ये हो गया छोटी ई, और की बड़ी ई हो गया। उसी तरह छोटा ऊ है तो कु, ये छोटा हो गया, और कु ये बड़ा हो गया। तो इस तरह से हम मात्राओं का, इन दोनों में थोड़ा सा लोगों को दिक्कत होती है, तो इन दोनों में हम भेद कर सकते हैं। आप लोग यह चैनल देखते रहिए और
इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम हिंदी व्याकरण जो है वो और अच्छे तरीके से आप लोग को बताते रहें और आप लोग यह भाग 1 भाग 2 ऐसे ही समझते रहेंगे तो आप लोग की हिंदी काफ़ी मजबूत हो जाएगी और आप लोग को हिंदी में काफ़ी सुविधाएं और मदद मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।